हम लोग प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, A3 दिया हुआ है। A3 बराबर 15 दिया है, S10 125 दिया है, तो हमको D और A10 निकालना है। अच्छा, तो A10 जब निकालना है और D निकालना है, हमारे पास क्या क्या आइटम आ गए। हमारे पास आ गया A3 बराबर हमारे पास दिया हुआ है 15। A3 बराबर 15, तो क्या दिया है पहले स्टार्टिंग से लिखते हैं। दिया है A3 बराबर 15। A3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, पिछले के क्लास में आप बार बार देखे हैं। A3 को हम लिखेंगे A प्लस 2D, 3 से 1 कम करके और D के साथ उसको लगा देते हैं। A प्लस 2D बराबर 15। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। यह इक्वेशन 1 आपका निकल गया। और आगे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है S10 बराबर 125। पुनः और क्या दिया है, तो S10 बराबर 125। तो S10 के लिए फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हम SN वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। SN का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो SN का फॉर्मूला हम यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू D, यह भी एक फॉर्मूला है। और कभी कभी ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे लिखोगे a प्लस an, यह भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले n के जगह पे हमको क्या लिखना होगा, n के जगह पे लिखना होगा 10। हमारे पास अगर an दिया हुआ रहे, तो अगर an दिया हुआ रहे तो हम उसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे सीधे रख करके कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ध्यान दो, हमारे पास A10 निकालना ही है, यानी an हमारे पास दिया हुआ नहीं है। तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करते हुए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए, 2a प्लस n-1 इंटू D, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम इसको बगल में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। तो S10, अब इसको देख करके तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जहाँ पे n है वहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, 10 लिखना होगा। यानी फॉर्मूला है n/2, तो यहाँ पे लिखिए 10/2। अब फिर से तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर 10/2 कहाँ से है, 10 कहाँ से आप बार बार ले आ रहे हैं अपने मन से। तो अगर यहाँ पे n रहता है तो यहाँ पे भी n रहता है, तो यहाँ पे 10 है। अगर हम इसको यहाँ पे 10 बना दें तो यहाँ पे क्या रहना होगा, 10 रहेगा। तो इसीलिए S10 का वैल्यू हम सीधे शुरुआत कर रहे हैं 10/2 से, और रेफरेंस के लिए फॉर्मूला हम बगल में आपको लिख दिए हैं। तो n के जगह पर 10 इंटू 2a हमको पता नहीं है तो a को a ही लिख दो, प्लस n-1, तो n के जगह पर कितना हम लिख रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 10 - 1 और इंटू में D पता है क्या, D भी पता नहीं है, छोड़ दो। यस, बराबर में क्या है, बराबर में 125। इस समीकरण को हल करते चलेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा 10 2 से कटेगा, 2 से कट गया, 5 आ गया। आगे देखो 2a प्लस 10 माइनस से कितना हो जाएगा, 9D बराबर 125, और इंटू में जो 5 है उसको यहाँ पे हमको लगा दें इस तरीक़ा से। 5 2a प्लस 9D बराबर में 125। इस 5 को यहाँ पे देखो गुना में है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। 2a प्लस 9D बराबर 125 बटा में 5 यहाँ पे गुना में था, ये भाग में चला गया, बटा में चला गया। इसको काटो, 5 दूना 10 और 2 पचे, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25। यानी फाइनल आपके पास क्या आया, 2a प्लस 9D बराबर 25। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को अब हमको हल करना पड़ेगा। तो इसके पहले हम लोग बहुत समीकरण बनाते थे, तो हर जगह a आता था, यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है। अब इसको थोड़ा डिफरेंट तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मैं फार्मूला लिखा था
इस फार्मूला को मैं मिटा दे रहा हूँ, इस फार्मूला को मैं मिटा दे रहा हूँ, इस फार्मूला को मिटा के और इधर लिखते हैं कुछ इस तरीक़ा से। अच्छा, अब समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे सो देखना। समीकरण 1 एवं 2 को हल करना है, 1 एवं 2 को हल करने पर। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को जब हल करोगे तो उसके लिए तुम ध्यान से देखो क्या करते हैं। सारे लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाओ। क्या करना है तो दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 2a है, इसको बराबर रहना चाहिए। या तो a वाले को बराबर रखना होगा चाहे d वाले को बराबर रखना होगा। तो हमारे पास a है, यहाँ पे 2a है, कैसे बराबर करेंगे तो हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 का। जब समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 30। हम यहाँ पे आपको लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखो तो तुमको समझ में आएगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा कर, 2 का गुणा कर हल करने पर, हल करने पर। अब यहाँ पे देखो 2 से क्यों गुणा किया आपको बताया था, एक बार फिर से देखो। मुझे a वाले को बराबर करना है, यहाँ पे 2a है, यहाँ भी 2a लाना है, इसीलिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस, गुणा सिर्फ a में नहीं होगा, होगा तो पूरे लाइन में होगा, मतलब बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी। तो 2a प्लस 4d बराबर में 30। और दूसरे इक्वेशन को लिखो 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल दिए। अब चिन्ह क्यों बदलते हैं तो जब a और a किसी भी चीज़ का, जैसे हमको 2a को सॉल्व करना है, इसको हटाना है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो जोड़ेंगे 4a हो जाएगा, तो हमको घटाना होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर दिए। तो 2a से 2a आपका कट जाएगा, 4d माइनस 5d, सॉरी 4d माइनस 9d, तो क्या हो जाएगा माइनस 5d। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि माइनस बड़े वाले का चिन्ह है, a रहेगा, बराबर 25 माइनस 30 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका 5। तो इस तरीक़ा से d बराबर, अब -5 यहाँ पे गुणा में है तो उधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, 5 बटा -5। अब क्या करोगे तो 5 से 5 को काटोगे, कितना होगा 1, और नीचे माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा, आ गया -1, यानी d बराबर आपके पास -1 आया। तो हमारा एक तो निकल गया, एक जो d निकालना था ये हमारा निकल गया, d बराबर -1। अब हमको निकालना है a10। a10 निकालना तो बहुत आसान है, कैसे, अब a10 निकालने के लिए अब a10 बराबर a प्लस कितना d 9d, यस a प्लस 9d। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोग कहीं निकाले हैं, अभी तक तो नहीं निकाले हैं, तो यहाँ तक, यहाँ से हमको अब a अभी नहीं निकल पाएगा। समीकरण जो d बराबर -1 लाए हैं उसको समीकरण 1 में पहले रखना होगा, उसके बाद हो पाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब तुम d का मान रखोगे ना तो यहाँ पे देखो क्या है, a प्लस 2d है, तो पहले लिखे a प्लस 2, और d जब लिखना होगा तो d के जगह पे हम लिखेंगे -1, और बराबर में 15, बराबर में 15, ये हमारे इक्वेशन में मान रखा गया। तो अब a बराबर, पहले गुणा करो, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 का 2 बराबर में 15। अब -2 को उस साइड लेके जाएंगे, ये जो -2 है उधर लेके जाओगे तो आपका आ जाएगा 15 प्लस 2, यानी कि a बराबर 17 आ गया। d और a निकल चुका है, d मुझे निकालना था, अब हमको a10 निकालना है। तो अब a10 निकाल पाओगे क्योंकि a10 निकालने के लिए a और d दोनों चाहिए। अब a10 बराबर a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो a का वैल्यू भी तुमको पता है, a का वैल्यू भी पता है,
अभी निकाले हम लोग कितना 17, तो आपका यहाँ पे ए के जगह पर 17 लिखा गया प्लस 9 और डी का वैल्यू कितना है -1 हम लोग निकाले। यहाँ पे देखिए डी बराबर -1 है, तो गुना में -1 हो गया, इसको ब्रैकेट में लगा देंगे। यस, अब इसको सॉल्व कर दो। 17 प्लस माइनस माइनस और 9 का 9, और 17 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, तो आपका A10 निकल गया। A10 बराबर 8, यही आंसर हो गया। एक आंसर आपका यहाँ पे है, एक आंसर यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। दोनों को अगर आप एक ही जगह लिखो तो D बराबर -1, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को तुम लोग बना सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें समीकरण का इस्तेमाल करना है। एक समीकरण यहाँ निकाले हैं, दूसरा समीकरण यहाँ निकाले हैं और दोनों समीकरणों को हल कर दिए हैं। हल करने के बाद ए और डी का मान निकालते हैं, फिर A10 आपका आसानी से निकल जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।